आज हम लोग क्लास 9 में नया लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम होगा ऊतक टिश्यू। बच्चों क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊतक की चर्चा सबको मालूम है। सेल कोशिका जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका के प्रकार एनिमल सेल, प्लांट सेल, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज फॉर्म टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतकों के समूह को अंग, अंगों के समूह को अंग तंत्र, और अंग तंत्र आपस में मिलकर जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। तो यही ऊतक के बारे में हम लोग को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऊतक की संरचना और कार्य के बारे में पढ़ना है। इस लेसन में नया लेसन है, दूसरा शुरुआत हो रहा है बायोलॉजी जीव विज्ञान में। तो ग्रुप्स ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब ऊतक मिलके अंग बनाते हैं। अब टिश्यू से आर्गन बन जाता है, और आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम अंग तंत्र बन जाता है। बच्चों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब आपस में मिलकर के एक जीव के शरीर का निर्माण करते हैं, लिविंग बॉडी। एनिमल सेल है तो एनिमल टिश्यू बनाएगी, एनिमल बॉडी बनेगा। प्लांट सेल है तो प्लांट टिश्यू बनेगा, पादप ऊतक बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में। तो ऊतक कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार। ऊतक कितने प्रकार के हो गए बच्चों? 2 प्रकार के हो गए ऊतक। प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, इसमें कोशिका जो होती है, प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका जो आपस में मिलकर पादप ऊतक का निर्माण करती है। सब लोग जानते हैं कि प्लांट और कांस्टेंट, पौधे जो है एक जगह फिक्स होते हैं, स्थिर रहते हैं। एक जगह स्थिर रह करके ये अपने लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। प्लांट में मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, नॉन लिविंग कंडीशन में रहते हुए भी लाइक लिविंग टिश्यू, लिविंग सजीव ऊतक के तरह व्यवहार करते हैं और गिव मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देने का कार्य करते हैं। जैसे सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति प्लांट पादप के शरीर में जो निर्जीव होती है, फिर भी उसे प्रोटेक्शन, सुरक्षा और मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देने का कार्य करती है। अब यही एनिमल बच्चों, एनिमल टिश्यू तो सेल क्या होगी? एनिमल सेल होगी, आपस में मिलकर एनिमल टिश्यू का निर्माण करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं मूव फॉर फूड, ये क्या होते हैं? मूव, घूमते हैं फॉर फूड, भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में गति करते हैं। और एनिमल मैक्सिमम टिश्यू जो होते हैं लिविंग कंडीशन में, जंतुओं के अधिकतर ऊतक जीवित अवस्था में होते हैं, बहुत कम ही टिश्यू नॉन लिविंग स्टेज, निर्जीव अवस्था में होते हैं। तो बच्चों ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की हिस्टोलॉजी रहे। अब हम लोग को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, जंतु और पादप ऊतक में क्या अंतर है। इसके दृष्टि से ग्रोथ देखा जाए, वृद्धि, वृद्धि जो है ग्रोथ, ग्रोथ वृद्धि की दृष्टि से पौधे
में मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू विभाज्योतकी ऊतक, जिसके कारण प्लांट टिश्यू में सदैव सेल डिवीजन की क्षमता, ऑल टाइम कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और एनिमल टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू विभाज्योतकी तक नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इसलिए उसमें क्या होता है, हमेशा सदैव कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। मूवमेंट गति की दृष्टि से देखा जाए तो प्लांट फिक्स वन प्लेस, पौधे एक जगह स्थिर रहकर काज पीएस उत्पन्न करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न करते हैं। और एनिमल मूव करते हैं, घूमते रहते हैं, सर्च ऑफ फूड, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण रीत और विषम कोषीय पोषण रीत की दृष्टि से। अगला है न्यूट्रिशन। पोषण की दृष्टि से देखा जाए बच्चों तो प्लांट टिश्यू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण, पौधे में स्वपोषण क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि क्लोरोफिल हरित लवक प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ओन फूड मैन्युफैक्चर, अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। इसलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्वपोषण की क्रिया द्वारा अपनी जैव प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एनिमल में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर पोषण की क्रिया होती है, एब्सेंस ऑफ जो है क्लोरोफिल, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डू नॉट मैन्युफैक्चर आवर फूड ऑन टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ फूड डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स। ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, पोषण रीत के लिए ये पर पोषण और कुछ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण रीत को संपन्न करते हैं। अब आगे के क्रम में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे के क्रम में हम लोग पादप ऊतक की चर्चा किया गया। अब पादप ऊतक प्लांट टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे, स्पेशली इसके बाद एनिमल टिश्यू। तो इसमें विस्तृत रूप से हम लोग पादप ऊतक की जानकारी करेंगे। लेवल ऑफ डिवीजन इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू आपको बताए, विभाजन की क्षमता की दृष्टि से डिफरेंसेज अंतर भी बताया गया। अब प्लांट टिश्यू में विभाज्योतकी ऊतक, मेरिस्मेटिक टिश्यू और अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। तो इसके संरचना और कार्य की दृष्टि से पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। मेरिस्मेटिक टिश्यू और इसी को ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं, वृद्धि ऊतक के नाम से भी जानते हैं, और अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू विभाज्योतकी ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे पादप ऊतक जिसमें सदैव विभाजन की क्षमता पाई जाए, ऑल टाइम सेल डिवीजन प्रेजेंट इन नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू, सदैव विभाजन की क्षमता पाई जाती है, उसे विभाज्योतकी ऊतक कहते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसकी पोजीशन की दृष्टि से, स्थिति के आधार पर इसको 3 रूपों में देखा गया है। शीर्षस्थ विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू बच्चों, शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक एपिकल पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम, ये पौधे के जड़ और तने के शीर्ष भागों में उपस्थित होता है। जड़ और तने के शीर्ष एपिकल पार्ट में उपस्थित होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, और बार बार सेल डिवीजन की क्षमता, सेल डिवाइड करके ग्रोथ ऑफ लेंथ और जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करता है। ये क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है, जड़ और तने की लंबाई में, और इसी के शीर्ष भागों में उपस्थित होता है। जैसा कि देख रहे हैं कि प्लांट पार्ट बनाया गया है रूट का, तो इसके शीर्ष भाग में एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एएमटी इसको दिखाया गया है। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक उपस्थित है। दूसरा आता है पार्श्व विभाज्योतक,
लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू देख रहे हैं कि ये लेटरल पार्ट में ये दोनों के जड़ और तने के लेटरल भाग में लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू पार्श्व विभाजों तक उपस्थित होता है। इनकी कोशिकाएं बार बार डिवाइड एंड रीडिवाइड विभाजित होकर पुनः विभाजित होकर अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं और ग्रोथ ऑफ ब्रीथ ऑफ रूट एंड स्टेम, ये जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि करती हैं। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू और पार्श्व जड़ और तने के पार्श्व भागों में स्थित होती हैं। अंतर्विष्ट विभाजोतक इंटरकिलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू अंतर्विष्ट विभाजोतक जो होते हैं प्रेजेंट बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड ऑफ ब्रांच, टहनियों की पर्व संधियों इंटरनोड में और बेस ऑफ लीफ पत्ती के पराधार में उपस्थित होते हैं। अंतर्दिष्ट विभाजोत की उतक ये आंतरिक भागों में उनकी वृद्धि करते हैं। इस तरह से विभाजोत की उतक को मेरिस्मेटिक टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया बच्चों, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू और इंटरकिलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। और इसमें देख रहे हैं जड़ वाले पार्ट में सबसे शीर्ष भाग पर एएमटी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू उपस्थित है और ये अंदर के तरफ जो है ये इंटरकिलरी अंतरिष्ट में विभाजोत की उतक इंटरकिलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है और ये आधार के तरफ जो है पार्श्व भाग में लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू पार्श्व विभाजोत की उतक है। तो इससे स्पष्ट है कि एपिकल मेरिस्मेटिक से सर विभाजोतक से पौधे की जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि होती है और पार्श्व विभाजोत की लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू से उसकी जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि होती है, जबकि इंटरकिलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू अंतर्विष्ट विभाजोत की उतक उनके आंतरिक भागों में वृद्धि करता है। अब दूसरा पार्ट है बच्चों परमानेंट अस्थायी उतक परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्मेटिक उतक विभाजोत की उतक की मेरिस्मेटिक नेचर डिस्ट्रॉय हो जाती है, विभाजोत की उतकों की जो है विभाजन क्षमता जो है समाप्त हो जाती है, देन मॉडिफाइड इनटू परमानेंट टिश्यू, तब वह अस्थायी उतक में रूपांतरित हो जाते हैं। लॉस ऑफ सेल डिवीजन ऑफ एमटी का मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू विभाजोत की उतक देन फॉर परमानेंट टिश्यू। जब विभाजोत की उतक में कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तब वो अस्थायी उतक में का निर्माण करते हैं। अब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अस्थायी उतकों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू सरल अस्थायी उतक और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जटिल अस्थायी उतक। तो बच्चों सरल अस्थायी उतक और जटिल अस्थायी उतक की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, शेयर करें और कमेंट करें और इसका नोट्स तैयार करें। थैंक यू।